हाय फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है और उसमें हम कैसे स्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने उसका मैकेनिज्म और उसके एग्जांपल देखे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या रहता है। जो हमने स्टर फॉर्मेशन किया था रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होती है और उसका मैकेनिज्म कैसे हम शो कर। मीन्स क्या रहता है, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर, एनालिसिस मीन्स ब्रेक करना। मीन जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो क्या कर देता है, जो हमारा कंपाउंड रहता है, कंपाउंड का जो बॉन्ड रहता है उसको वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या कि जो हमारा कंपाउंड कोई भी हो, जो हमारा स्टरिक कंपाउंड हो या हमारा असाइल क्लोराइड फॉर्मेशन किया हुआ कंपाउंड का बॉन्ड हो, वो जो बॉन्ड रहता है वो क्या करता है, हमारा जो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारा जो ये बॉन्ड रहता है ए और बी के बीच में से, ये जो बॉन्ड रहता है ए बी का, ये क्या करता है, हमारा H प्लस और OH माइनस क्या कर देते हैं, ब्रेक करते हैं। तो सपोज ये जाएगा ए के पास, हो जाएगा बी के पास, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, AH प्लस प्लस BOH माइनस। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है कि इसने क्या कर दिया, वाटर ने जो हमारा कंपाउंड है उसका जो बॉन्ड ब्रेक किया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें देखना है कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन रहती है वो हमें किस देखेंगे कि हमारा जो ईस्टर फॉर्मेशन था ना, ईस्टर किया हुआ, उसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, ईस्टर हाइड्रोलिसिस। ओके, अभी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है हमें, पर वो हम कैसे करेंगे, एक तो हम करेंगे एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, और दूसरा कैसे करेंगे हम बेसिक कंडीशन में। मीन्स हमारा जो ईस्टर फॉर्मेशन हुआ है उसका हम एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन में हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हमें इसका मैकेनिज्म भी देखना है कि एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो अभी ईस्टर हाइड्रो मैंने आपको बताया था, हमारा ईस्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, RC डबल बॉन्ड O R। ये क्या है, हमारा ईस्टर है और हमें क्या करना है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सपोज हमने एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O OH एंड ROH। ये क्या है, हमारा अल्कोहल, और ये हमारा क्या है, एसिड। ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, ईस्टर। ये क्या है, हमारा एसिड, और ये क्या है, हमारा अल्कोहल। ओके, तो हमें ईस्टर का जो एक बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये क्या कर देगा, हमारा यहाँ पर जो बॉन्ड है ना OR का, तो ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। ओके, तो हम इसको कैसे मैकेनिज्म के थ्रू ये कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हमारा ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है, हमें क्या करना है, ईस्टर का कन्वर्जन हमें एसिड में और अल्कोहल में करना है। और स्टरीफिकेशन में रिएक्शन में हमने क्या किया था, ये दो जो मॉलिक्यूल है उसका हमने रिएक्ट करके हमें ईस्टर फॉर्मेशन किया था। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया था। मीन्स उसका ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है। अभी देखा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें जो हम एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं वो रिएक्शन कैसी रहती है, तो ये रिएक्शन रहती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है। और बेसिक कंडीशन में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वो कौन सी रिएक्शन रहती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन रहती है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट कि हमें ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किस कंडीशन में करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, समझो ये आपका क्या है, ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड O OH। इसका हमें करना है एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस। ओके, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH। ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो और ये हमारा ईस्टर है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, तो कोई आपको हमने देखा था कि जब ईस्टर फॉर्मेशन करते हैं तो ईस्टर फॉर्मेशन करने में भी हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया था कि H2SO4 HCl, ऐसे लाइक
जो हमारे एसिड कैटलिस्ट रहते हैं वो हमने यूज किए थे, हमें यहाँ पर भी वही यूज करना है एसिड कैटलिस्ट। समझो हमने H2SO4 यूज किया, तो ये क्या करेगा हमारा H2SO4 हमने सब कुछ यूज कर लिया मैकेनिज्म में, तो ये क्या कर लेगा हमारा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा RC डबल बॉन्ड O HOR। ओके, एसिड कैटलिस्ट यूज किया था, इसी तरह हम भी इसमें एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, लाइक एज द H2SO4 यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं, ये हम एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो ईस्टर का कंपाउंड है उसमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर क्या करता है, हाइड्रोजन पे एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर ये OH हो जाता है, और हमें ये क्या करना है, कार्बन को स्टेबलाइज करना है, तो ये क्या करेगा हमारा यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज करना है, तो ऑटर न्यूक्लियोफाइल यूज करना है, बिकॉज हमने क्या बोला था कि ऑटर क्या करता है, हमारे ईस्टर का बॉन्ड ब्रेक करता है, इसलिए हमें ये ऑटर यूज करना है। तो ऑटर क्या करेगा, हमारा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, RCOHOR, यहाँ पर OH। ओके, ये क्या होता है हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो टाइप फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, इसमें से हमारा ये जो अल्कोहल है वो क्या कर देता है हमें, इस पे यहाँ पर OH, ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया। तो हमें अभी क्या करना है, इसमें से ये हमारा ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, तो OR माइनस रिमूव हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH ये मिल जाता है। ओके, तो बाद में हमें क्या मिलता है, ये हमारा ये जो रहता है वो क्या करता है, ये एक्सेप्ट कर देता है, तो हमें क्या मिल गया, माइनस ROH, ये हमारा अल्कोहल रिमूव हो गया, और हमें ये क्या मिल गया, RC डबल बॉन्ड OH एसिड प्लस अल्कोहल, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। बेसिक कंसेप्ट से मैंने बताया कि टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन होता है और माइनस इजीली रिमूव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमें हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और रिमूव ऑफ द अल्कोहल, इस तरह से हम उसको मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये मैकेनिज्म हमने किस कंडीशन में ट्राई किया है, तो एसिडिक कंडीशन में ट्राई किया है, एसिडिक कंडीशन में हमने ये मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। तो मैं आपको अभी नेक्स्ट कौन सा बताऊंगा कि बेसिक कंडीशन में यहाँ पर हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया, अगर सपोज हमने RC डबल बॉन्ड R, ये क्या करना है हमें, बेसिक कंडीशन, तो ये क्या हो गया हमारा ईस्टर हो गया, हमें इसके साथ क्या करना है, बेस को रिएक्ट करना है, तो बेस क्या करेगा हमारा Na प्लस OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा हमारा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, RCO माइनस OR, ये क्या है हमारा OH, हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, हमारा O माइनस यहाँ पर आ जाता है, OR माइनस क्या होता है, इजीली रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस OR माइनस मिल जाता है। ये क्या रहती है, हाईली रिएक्टिव बेसिस रहती है, इसलिए क्या करते हैं, हमारा जो एसिड रहता है उसका हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन रहता है उसको क्या करता है, डिप्रोटेक्शन करता है, इसलिए ये बेसिस का स्टेबल नहीं रहती, इसलिए ये क्या हो जाता है, फिर कन्वर्जन RC डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, RC, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट RCO माइनस डबल बॉन्ड हो, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन हो जाता है, इसका कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन हो जाता है, और ये हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन क्या होते हैं, डजंट ऑकर होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन अच्छे से नहीं प्रोसीड होती, इसलिए हम उसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन ये क्या हो जाता है हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड नहीं होती इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। तो हमें अभी क्या करना है कि हमारा जो हाइड्रोलिसिस है, हमने सपोज एसिड ले लिया, ओके,
एसिड का जब हम एसिड क्लोराइड बनाएंगे, सपोज थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, ऑक्साइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैटलिस्ट यूज करके हमने सपोज यहाँ पर असाइल क्लोराइड फॉर्मेशन कर दिया। अब ये असाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करके हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। सपोज हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया H2O के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, ये क्या है हमारा गैस है, और यह हमारा क्या है एसिड है। मीन्स जब भी हम कोई एसिड का एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन करेंगे और एसिड क्लोराइड का जब भी रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो इजीली ये क्या बन जाता है, एसिड बनता है। और ये अगर हमने असाइल क्लोराइड फॉर्मेशन किया और ये डायरेक्टली मॉइस्चर के कंटेंट में आया तो भी ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जाती है। इसलिए एसाइल क्लोराइड फॉर्मेशन करने के बाद हमें उसको अच्छा सा नाइट्रोजन के अंडर रिएक्शन करनी पड़ती है, अंडर नाइट्रोजन। ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ गई तो ये हमें रिवर्सिबल एसिड मिल सकता है। इसलिए इस रिएक्शन को हमें कभी भी अंडर नाइट्रोजन और इसका जो भी हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें नाइट्रोजन के कंडीशन में करना पड़ता है। सपोज रिएक्शन कंप्लीट भी हो गई हमारी, हमें ये देखना है कि हमारा एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ या नहीं। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम जब एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल ले लेंगे और यह जो हमारा असाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है उसमें क्या करेंगे, मिथेनॉल ऐड करेंगे। ओके, मिथेनॉल ऐड करने के बाद हमने पढ़ा था कि इसमें क्या हो जाता है, ईस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो जब हम इसको ईस्टर फॉर्मेशन करेंगे RC डबल बॉन्ड वो इस तरह से ईस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो TLC पे हम कैसे लगाएंगे, हमारा सपोज ये एसिड है, ये हमारा एसिड, ये हमारा को, और ये हमारा क्या है, रिएक्शन मास। ओके, हमारा एसिड क्या रहता है, मोर पोलर रहता है तो वो नीचे आएगा और रिएक्शन मास क्या आएगा, हमारा ऊपर आएगा। ओके, अगर ऐसे रिएक्शन हो गई तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया है। तो हमारा ईस्टर के बेसिस पे भी हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमारा जो है ईस्टर फॉर्मेशन हो जाने के बाद हमारा एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं। तो यह हो गया हमारा एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, एसिड क्लोराइड हाइड्रोलिसिस। ओके, एसिड क्लोराइड हाइड्रोलिसिस। तो इस मैकेनिज्म में क्या है, इजीली जो हमारा एसिड क्लोराइड रहता है वाटर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह जनरेट होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमारे कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पर O- हो जाएगा, फिर क्या करेगा, हमारा HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड का वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, और हमारा जो HCl रहता है वो क्या होता है, गैस रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह से हम हमारा जो एसिड क्लोराइड रहता है हम उसका क्या कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड का भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ द एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर का। इस दोनों का भी अदर भी रिएक्शन रहते हैं उसमें भी हम एसिड का हाइड्रोलिसिस, सॉरी ईस्टर का एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग एसिड कंडीशन में और बेसिक कंडीशन में